हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी और टेरो विजडम बाय रजनी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं देखने वाली हूँ आपके रिलेशनशिप में एक्सटर्नल और इंटरनल इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल इफ़ेक्ट क्या होते हैं? इंटरनल इफ़ेक्ट वो हैं जो आप दोनों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, लव है, अफेक्शन है, लड़ाई है, आर्ग्यूमेंट है, वो आपके रिलेशन को कितना इफ़ेक्ट कर रहे हैं। एक्सटर्नल वो हैं जो आप दोनों के अलावा लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके इन्वायरमेंट में चारों तरफ रहने वाले लोग आपकी तरफ आपके रिलेशनशिप को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। तो आज मैं देख रही हूँ ये दोनों बातें अपने रिलेशनशिप के लिए। तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए और एक प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करके पॉजिटिव फीलिंग रखिए। ओम नमः शिवाय, शंभो हर हर महादेव, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। ईश्वर का नाम ले लीजिए और डिवाइन यूनिवर्स को भी याद कर लीजिए। आइए हम चेक करते हैं कि आपके और आपके पर्सन के जो रिलेशनशिप है उसमें क्या इशू आ सकते हैं और क्या सपोर्ट हो सकता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज। डिवाइन प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे कलेक्टिव्स की इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओ वाह 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 वाह। चलिए पहले यही देख लेते हैं। इंटरनल इश्यूज, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड द हाई प्रिस्ट्रेस। देखिए यहाँ पे जो आपके और आपके पार्टनर में एक की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक की ज़्यादा चलती है, एक की ज़्यादा सुनी जाती है और उनका सुनना बहुत ज़रूरी है। तो ये पर्सन जो है आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। दोनों में से एक बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, उनके डिसीजन क्वाइट राइट होते हैं, लेकिन वो राइट अपने आप को एक्सप्रेस ऐसे करते हैं कि ये डोमिनेटिंग लगता है सामने वाले को। उनको लगता है कि हमें डोमिनेट किया जा रहा है। तो उस बात को लेकर आप दोनों में एक आर्ग्यूमेंट की फीलिंग्स हमेशा बनी रहती है। हमेशा आप कहते हो कि नहीं, आप ही अपनी चलाते हो, आप ही की सुनी जाती है और इसी बात पे आप दोनों में आपस में दिक्कत रहती है। रिलेशनशिप में हमेशा ये जो चीज़ है ना, आर्ग्यूमेंट, ये बहुत सारे हमारे अच्छे पल खा जाती है। हर वक्त आर्ग्यूमेंट वो भी इतना अच्छा नहीं, खैर, लेकिन यहाँ पे ऐसा है आप दोनों के बीच में। वहीं पे आप दोनों थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हो। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका पर्सन ने किसी और के साथ कुछ बात की है, या उनको पता चलता है कि आपने किसी और के साथ गए हैं या रेस्टोरेंट या कहीं पे भी, तो उनको लगता है कि तीसरे लोग को इन्वॉल्व होना ही नहीं है, किसी भी हाल में नहीं होना है, आपको भी नहीं इन्वॉल्व होना है। दूसरी बात ये, आप दोनों को ये लगता है कि कोई थर्ड पर्सन के बारे में कुछ बोल देता है तो आप उस पे यकीन कर लेते हो, अपने पर्सन पे यकीन नहीं करते हो। यहाँ पे वो भी सिचुएशन आ रही है। तो यहाँ मून की एनर्जी बोल रही है कि आप दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और पॉजेसिव हो। ये जो साइन होता है इनसिक्योरिटी और पॉजेसिव का, ये दोनों साइड दिखाता है। एक तो ये एक्सट्रीम लव अफेक्शन दिखाता है, इनसिक्योरिटी दिखाता है, इनसिक्योरिटी का मतलब भी अट्रैक्शन होता है। दूसरा ये भी दिखाता है कि आप बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हो, दूसरों की बातों में आ जाते हो। तो आप इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी के हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप दोनों में से एक इंसान बहुत ही जल्दबाज है, बहुत ज़्यादा उनको हर चीज़ की क्विक क्विक रिएक्शन चाहिए, फटाफट, बिल्कुल भी उनको उसमें शांति नहीं है, जल्दी 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 सब काम करने हैं। आप में से आपके आपके या आप या आपके पर्सन, सॉरी, दोनों में से एक ऐसे इंसान है जो बिल्कुल न्यू आइडियाज़ लाते हैं और बहुत नए नए आइडिया लाके अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। हर वक्त एक ताजगी सी लगी रहती है। आपका रिलेशनशिप दिन ब दिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता जा रहा है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। आप दोनों को हर दिन ये लगता है कि क्या चीज़ इनको अच्छी लगेगी जो मैं करूं, और जब आप उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ देखते हो तो आपको बहुत अंदर से दिली खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप दोनों में ना रिलेशनशिप बहुत ही प्योर और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपका। तो आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उतने भी नहीं है जितने कि यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा।
आप दोनों ही काफ़ी रिलीजियस हो, कर्मा में बिलीव करते हो और आपको लगता है कि अगर आप दोनों ने कुछ गलत किया कहीं पे और जाके तो आपको उसका फल मिलेगा। आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो। तीसरी बात ये है कि आप दोनों रिलीजियस स्पिरिचुअल भी हो और स्पिरिचुअली ग्रो भी करना चाहते हो, यानी कि आप दोनों ये मानते हो कि आप लोगों का जो रिलेशन है इतना अट्रैक्शन है और एक दूसरे के बिना जो रह नहीं पाते ना, तो वो चीज़ जो है आप दोनों में आपको लगता है कि कई जन्मों की है, पिछले जन्मों की, वो इस जन्म की हो नहीं सकती। क्योंकि अभी क्या होता है कि थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, झगड़ा हुआ या किसी और की बात हुई तो लोग अपने अपने रास्ते चुन लेते हैं। लेकिन आप लोगों में ये चीज़ है जो कि एक वाइब्रेशंस आप दोनों में सेम है, एक जो तार आप दोनों में जुड़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इनविजिबल तार बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे इंटरनल जो इफ़ेक्ट हो रहा है आपके रिलेशनशिप को, तो कोई ख़ास बात नहीं है, आप बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े हुए हो। बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें हैं जहाँ पे आपके आर्गुमेंट होते हैं, वो अगर आप इनमें से हैं तो अपने आर्गुमेंट आप बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि तीसरी पार्टी का या किसी और के बारे में सोच के अपने रिलेशनशिप को ख़राब करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। काफ़ी अच्छे हैं आपके इंटरनल इफ़ेक्ट, बहुत अच्छी फीलिंग्स है आप दोनों में। आइए देख लेते हैं कि एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स क्या हैं आपके रिलेशनशिप पे। लोग आपके रिलेशनशिप को किस तरीके से असर करते हैं, उनकी बातों से आपके रिलेशनशिप में क्या असर आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड। ओह वाह, एक्सटर्नल 7 of Swords, 6 of Swords, Queen of Swords, 3 of Cups, 8 of Cups, 3 of Swords, 6 of Pentacles, 9 of Swords, High Priestess, the Sun and 5 of Swords। देखिए, आप दोनों जब अपने आप में जब इतने अट्रैक्टेड हैं, इतने ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं और इतना अपने आप का अपना डिवाइन कनेक्शन भी आपको पता है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सटर्नल अफेक्ट क्यों हो रहे हैं आपका रिलेशनशिप बाहर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा असर कर रहा है, यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे असर कर रहा है। इतने सॉर्ट्स के कार्ड हैं, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं, इतनी इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं आप। यहाँ पे देखिए, आपको लेके बहुत सारे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और उनकी नापसंद की जो रॉन्ग वाइब्रेशंस है वो आपके रिलेशनशिप को असर करती है। बहुत सारे लोग आप लोगों के बारे में गलत फहमियाँ फैला रहे हैं कि ये लोग का रिलेशन किस टाइप का है, आपके बारे में चुगलियाँ कर रहे हैं, कुछ गलत बातें बोले जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे गाइडेंस भी आया है कि आपको उन चीज़ों को लेट गो करना है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। कोई लेडी भी है, मे बी आपकी फैमिली में हो सकती है या फिर आपकी कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकती है, आपकी बॉस हो सकती है, कोई भी हो सकती है जो कि आपके रिलेशनशिप को लेके बिल्कुल उसकी नज़र अच्छी नहीं है। यहाँ पे अगर आप जब एक दूसरे से रूठ जाते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो या फिर गुस्सा हो जाते हो, तो वो लोगों को बहुत मज़ा आता है। पता नहीं क्या बात हो गई, या तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही पॉपुलर है और लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं आपका दिल तोड़ने की, और कई बार वो कामयाब भी हो जाते हैं। पहले भी मून का कार्ड आया है, उसमें भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आया है, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आया है कि ये क्रिएट करते हैं लोग कि आपके बीच में थर्ड पार्टी है और आप दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्योंकि आप दोनों जो है वो इन सब चीज़ों से कोई भी किसी को भी असर होता है, ऐसा नहीं कि असर ही नहीं होता, कोई कुछ भी बोल रहा है, भाई इंसान है, उसको भी समझ में आता है, उसकी भी फीलिंग्स है कि कोई थर्ड पार्टी का नाम ले रहा है तो शायद कुछ हो। तो उसी तरीके से आपको भी असर करता है, वैसे करना नहीं चाहिए लेकिन करता है। आज के बाद उसको बिल्कुल हटा दीजिए, अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल उसकी तह तक जाइए और सोचिए कि वाकई में ऐसा कुछ है तो मैं रिएक्ट करूँ, क्योंकि बेफालतू में रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि वो एनर्जी जो आपको बाहरी तत्वों से मिलती है, एंटी सोशल लोगों से मिलती है, वो आपकी नींदें उड़ा देती है। यहाँ पे दो बहुत ही प्यारे कार्ड आए हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि आप जो है अपना ही देखिए कि सामने वाले ने मेरे लिए क्या किया, उसने क्या कहा, ये आपको अगर तीसरा पर्सन आके बताएगा तो फिर आपका दिमाग कहाँ है। आपको तो ये सोचना है कि उसने अभी तक आपके लिए क्या क्या नहीं किया, किस किस हद तक नहीं गया है आपका पर्सन,
और अगर आप ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं ना, तो आपके हमेशा रिलेशनशिप में ताज़गी बनी रहेगी, फ्रेशनेस बनी रहेगी। हमेशा आप ना एक नई एनर्जी फ़ील करते रहोगे, जैसे कि आप एक दूसरे को लेके एक दूसरे को आप इन्फ्लुएंस करने के लिए, खुश करने के लिए चीज़ें करते हो ना, सरप्राइजेस देते हो, तो वो आपकी हमेशा बनी रहेगी। बस उन लोगों को आपको हटाना है, उन लोगों को आपको अपनी लाइफ से निकालना है, क्योंकि उन लोगों में कुछ लोग आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। उनको पहचानिए, उनको सुनिए, लेकिन उनकी बातों का असर होने मत दीजिए अपने रिलेशनशिप पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है ऐसी मुझे। आपको फिर से वो बताया गया है, हाई प्रिस्टेस पहले भी आई थी, अभी भी आई हैं। हाई प्रिस्टेस आपको ये बताने आई हैं कि अपने रिलेशनशिप की प्रोटेक्शन करें, अपने रिलेशनशिप का शो ऑफ बिल्कुल ना करें। बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी। आपके आपके दोनों की ऑरा, आपकी एक तो इंडिविजुअल ऑरा इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, और जब आप दोनों मिल जाते हैं तो वो एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है, और ये किसी से देखा ही नहीं जाता। इवन जो लोग आपको नहीं जानते हैं ना, वो भी आपको आते हुए देखेंगे तो कहेंगे कि अरे बाप रे, क्या ज़ोरदार जोड़ी है। हो सकता है वो पॉजिटिव वे में कहें या नेगेटिव में कहें, वो आपको नहीं पता। लेकिन आप एक काम कीजिए कि शो ऑफ बिल्कुल मत कीजिए अपनी रिलेशनशिप का। अपनी रिलेशनशिप को छुपा के रखिए, सीक्रेटिव रखिए, डिस्कस मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि आप ही को साथ में रहना है, आप ही को सीरियस रहना है। तो अगर आपको हमेशा ऐसे साथ रहना है तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अगर आपको ये एनर्जी अच्छी लगती है, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी और आपसे रेजोनेट होती है, तो इसको क्लेम कर लीजिए, और नहीं होती है तो इसको स्किप करके दूसरा कोई वीडियो देख लीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे, खुश रहिए।